हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। एक घना जंगल था जहां एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा, सिरास और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता था और ये तीनों उस बचे हुए शिकारी से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया। उसने अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवा ने शेर को बताया कि यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता, शायद के गांव से यहाँ आ गया है। आप इस शिकार करके अपना पेट भर सकते हैं। ता और सिरास को भी कौवे की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, यह हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। शेर ऊँट के पास गया और ऊँट ने उसे सारी बातें बताई कि वे किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुँचा है। शेर को उस कमज़ोर ऊँट पर दया आ गई। उसे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सिरास इस बात को सुनकर मन ही मन में ऊँट को कोसने लगे। ऊँट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्द ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। कई दिन तक शिकार नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता और सिरास कमज़ोर लगने लगे। जबकि कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सिरास ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं और अगर अपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि अब मैं कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनकर सिरास ने तापाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहो तो ऊँट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। सिरास ने पूछा कि महाराज, अगर वे स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। सिरास ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊँट के पास जा बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर महाराज हमें भी खाना चाहे तो मैं खुद को उसके सामने समर्पित कर दूंगा। सिरास की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊँट की बोलने लगा कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए। सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज, अगर मुझे अपना भोजन बना लिया जाए। सिरास बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो। फिर चीता बोला कि महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तब सिरास ने कहा कि अगर तुम मर जाओ तो शेर को सेनापति कौन होगा? फिर सिरास ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोला कि तुम्हारा बाद महाराज का सलाहकार कौन रहेगा? अब तीनों को शेर ने नहीं खाया। तब ऊँट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सुनकर मैं भी बोलने लगा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही शेर, चीता और सिरास उस पर झपटा मारा। इससे पहले कि ऊँट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि
बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाकी व द्रुत लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।